राष्ट्र की संप्रभुता की बात हो, राष्ट्र के विकास की बात हो, वहाँ पर सबके लिए एक समान नियम होने ही चाहिए। राष्ट्र के जो भी नियम होते हैं या राष्ट्र के निमित्त, राष्ट्र के उन्नयन के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए, इससे बड़ा कोई धार्मिक कृत्य नहीं होता है। कि कोई 2 शादी करे, 3 शादी करे, 10 बच्चे पैदा करे, 12 बच्चे पैदा करें, इसका कोई रोक टोक नहीं है। और कुछ जगहों पर कुछ धार्मिक लोगों के लिए ये प्रतिबंध हैं। तो निश्चित रूप से इस तरह की विषमता देश में बहुत तरह की समस्याओं को खड़ा कर रही है। हमारे साथ हैं काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के सदस्य डॉक्टर ब्रिजभूषण ओझा जी। ओझा जी, जो ये समान नागरिक संहिता है, इस पर राय मांगी गई है, आप लोग किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले कि ये बहुत अच्छा कदम है। विधि आयोग ने भारत के जितने भी धार्मिक संगठन हैं, उन संगठनों से समान आचार संहिता, सिविल कॉमन सिविल कोड, इसके संदर्भ में सबकी राय मांगी है, परामर्श मांगा है। ये बहुत अच्छा कदम है। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो जो अंग्रेज थे, अंग्रेज़ों को यहाँ के व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं था। यहाँ की स्त्रियों पर किस तरह के अत्याचार हैं, दुराचार हैं, इससे उनको कुछ लेना देना नहीं था। केवल यहाँ के धन को लेना, यहाँ के लोगों को परेशान करना, चाहे वो शिक्षा हो, धन हो, या जो भी कुछ गलत कृत्य होते हैं, क्राइम होते हैं, तो देखेंगे आप क्राइम के ऊपर या जो भी इनकम टैक्स हो, चाहे जो भी धन प्राप्ति का लेन देन इत्यादि के ऊपर जो भी नियम बने, समान बने। वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यदि वो क्राइम करता है तो उसको समान रूप से सज़ा दी जाती है। लेकिन जब व्यक्तिगत जीवन की बात आती है, धार्मिक अनुष्ठानों की बात आती है, तो वहाँ अंग्रेज़ों को इससे कोई मतलब नहीं था। और मैं मानता हूँ कि बाद में जो हमारे यहाँ जो कानून संविधान बनाया गया, इस चीज़ पर भी बहुत ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन आज वो समय आ गया है कि हमको जो भी महिलाएं हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उन सबके लिए समान सुविधा हो, समान व्यवहार हो, या हिंदू पुरुष हो या मुस्लिम पुरुष हो, सबका समान अधिकार हो। अब कहीं पर देखा जाता है कि कोई 2 शादी करे, 3 शादी करे, 10 बच्चे पैदा करे, 12 बच्चे पैदा करें, इसका कोई रोक टोक नहीं है। और कुछ जगहों पर कुछ धार्मिक लोगों के लिए ये प्रतिबंध हैं। तो निश्चित रूप से इस तरह की विषमता देश में बहुत तरह की समस्याओं को खड़ा कर रही हैं। आज देखिए, भारत की जनसंख्या, जैसा मैं आंकड़े देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ मीडिया के माध्यम से, चाइना को भी पीछे कर दिया है भारत ने। तो जब तक ये शादी विवाह का मामला हो, या पत्नियों का मामला हो, या धार्मिक अनुष्ठान का मामला हो, इन सब चीज़ों में जो बहुत व्यक्तिगत चीज़ें हैं उसको बचाते हुए बाकी चीज़ों को यदि समान रूप से नहीं रखा जाएगा, तो इस तरह की परिस्थितियां इस देश में पैदा होती रहेंगी और भारत इन कारणों से पीछा होता रहेगा। लेकिन आज देखिए, बड़ी सुखद बात है कि भारत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर आगे जा रहा है। वैसे ही उत्तर प्रदेश, जहां हम लोग रहते हैं, भी निरंतर आगे जा रहा है। लेकिन यह जो समान आचार संहिता का न होना देश के लिए बहुत बड़े विघटन का कारण बनेगा। तो सरकार को, यहाँ के जनता को, चाहे वो किसी भी प्रकार की जनता हो, किसी भी धर्मावलंबी हो, सबको मिल करके इसका स्वागत करना चाहिए। और मेरा तो मानना यही है कि जितना जल्द हो सके ये समान आचार संहिता इस देश में लागू होना चाहिए। इससे महिलाओं की, बहनों की, सबकी सुरक्षा होगी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ये जितना जल्दी, इसको तो बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए। जो आज विचार विमर्श हो रहा है, देर से ही सही, निश्चित रूप से जितने भी हमारे धार्मिक संगठन हैं, चाहे वो हिंदुओं का संगठन हो, मुस्लिमों का संगठन हो, सिखों का हो, सब मिलजुल करके विचार करेंगे। और बड़ा बुरा लगता है कि एक आदमी 3-3 पत्नियां रखे, 4-4 पत्नियां रखे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी व्यक्ति हो, बच्चे हैं, उसकी कोई, वो क्या होता है कि वो कबाल उठाएं, कुछ भी करें। भाई, 1-2 बच्चे रहेंगे, देश के लिए भी अच्छा रहेगा, उस बच्चे के भविष्य के लिए भी अच्छा रहेगा। तो जनसंख्या नियंत्रण से लेकर के जो भी शादी विवाह, धार्मिक अनुष्ठान, हमें नहीं कहते हैं कि भाई
हिंदू का जो धार्मिक अनुष्ठान है व्यक्तिगत तो अलग रहेगा, ये निश्चित है, मुस्लिम का अलग रहेगा, जैन का भी अलग रहेगा, सब रहे। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं कि पत्नी 2 रखें कि 1 रखें, बच्चे कितने होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस तरह में समानता होना ये देश हित में बहुत ज़रूरी है। और मुझे ऐसा विश्वास है कि यह सरकार इस काम को करेगी हम सबके सहयोग से। देखिए, कॉमन सिविल कोड निश्चित ही समय की मांग है और होना ही चाहिए, क्योंकि इस धर्म की विविधता वाले इस हमारे राष्ट्र में धार्मिक स्वतंत्रता तो सबको है, लेकिन जहाँ राष्ट्र की बात हो, जहाँ राष्ट्र के स्वाभिमान की बात हो, राष्ट्र की संप्रभुता की बात हो, राष्ट्र के विकास की बात हो, वहाँ पर सबके लिए एक समान नियम होने ही चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ बताया गया है कि इदम राष्ट्राय न मम, या मेरा कुछ भी नहीं है, न मेरा धर्म है, न मेरी जाति है, न मेरा संप्रदाय है। अगर राष्ट्र की बात आती है तो सबके ऊपर हमारा राष्ट्र होना चाहिए। और हमारे सनातन धर्म की अगर आप बात करें तो सनातन धर्म हमारी शिक्षा भी वही देता है कि राष्ट्र को केंद्र में रख करके अगर जो कुछ भी कार्य किया जाए वह निश्चित ही लाभप्रद होता है। तो हमें सभी संगठनों को, चाहे वो किसी भी धर्म से, किसी संप्रदाय से, किसी भी जाति से जुड़े हुए हों, सब लोगों को जुड़ करके एक मत से इसका स्वागत करना चाहिए। और सरकार को भी इस जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए, राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए निश्चित ही इसे लागू करना चाहिए यथाशीघ्र, जिससे कि हमारे राष्ट्र का और भी उद्भव और विकास हो सके। आप क्या मानते हैं इसे? देखिए, अगर धार्मिक दृष्टि से, धर्मशास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो सभी लोगों को अपने अपने धर्म के पालन करने का अधिकार तो है, लेकिन एक नियम के आबद्ध होकर के। हमारे हर युग में, द्वापर हुआ या त्रेता हुआ या कलयुग चल रहा है, हर युग में जो व्यवस्था बनाई गई वह नियम के आबद्ध होकर के ही धर्म का पालन करना चाहिए। और राष्ट्र इसमें सर्वोपरि होता है। राष्ट्र के जो भी नियम होते हैं या राष्ट्र के निमित्त, राष्ट्र के उन्नयन के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए, इससे बड़ा कोई धार्मिक कृत्य नहीं होता है। हमारा सबसे बड़ा धर्म है राष्ट्र धर्म, और राष्ट्र धर्म के पालन करना चाहिए। और उसी के दायरे में रह कर के आदमी को धर्म का पालन करना ही ज़्यादा श्रेयस्कर होता है।